स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 2026 में अब आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, तो बहुत सारी बधाइयाँ आप सबको। कैसे आपको लेके चलना है अपने जीवन को लेके, और मेन बात ये देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ, आपने कौन सा पेपर नहीं हुआ, आप कट ऑफ से बाहर हो गए, या जो भी चीज़ें रही थी उन सबको आपको भूल के आपको आगे नए साल पे अब आपने अपना को कैसे प्रोडक्टिव करना है, कैसे चीज़ों को लेके कवर करना है, और 2026 में आपको एक सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, चीज़ें जो होती हैं, हम पास्ट अगर सोचते हैं तो चीज़ें उससे क्या होती हैं, बहुत सी चीज़ें फिर और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अभी आपको पुराना सब भूल जाना है कि आपने कितनी मेहनत की थी, नहीं की थी, मेहनत की थी, अच्छी बात है, आपको वो चीज़ें रिकॉल होंगी, बट एक अभी टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको चीज़ें कैसे कवर करनी है। तो देखिए, जैसा कि आगे आगामी जो भर्तियां होने वाली है, चाहे मैं यूके ट्रिपल एससी की बात करता हूँ, यूके पीएससी की बात करता हूँ, बहुत सी भर्तियां यहाँ पे आने वाली है 2026 में, जहां तक लग रहा है। तो पहली बात तो मैं एक चीज यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए कि आपको एक नई एनर्जी के साथ नए साल में आपको तैयारी करनी है। ये नहीं कि आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों 3-4 दिन फिर रेस्ट मार लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपने अपने 24 घंटे में से, ठीक है, हर किसी का 24 घंटा ही होता है, चाहे वो टॉपर रहे या फिर जिसका पेपर नहीं निकल रहा है, तो वो कैसे मैनेज करना है आप लोगों को, कितने घंटे देने हैं मिनिमम। आपको लग रहा है कि मेरा आज कुछ काम होने वाला, देखिए हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी आपको ज़्यादा पढ़ने का मन करे, कभी कम पढ़ने का मन करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उस दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट आपको 2 से 3 से 4 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि एक मेंटेन रहेगा कि आपकी पढ़ाई जो रहती है, कंसिस्टेंसी वाली जो रहती है, वो आपके डेली रूटीन में रहेंगी। दूसरी बात मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहाँ पे, जैसे कि अभी 2026 के लिए आपने देखा है कि जो यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर जल्दी आने वाला है, उसमें कुछ भर्तियां हैं। जैसे कि मैं सबको बात करता हूँ, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने वाली है, वीडियो बीपीडीओ की फिर से भर्ती होने वाली है, री एग्जाम होने वाला है आपका। तो ये कुछ भर्तियां हैं। ऐसे अगर मैं यूके पीएससी की बात करता हूँ, तो जहां तक लग रहा है आरओ की भर्ती आएगी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, जो भी भर्ती यहाँ पे आने वाली है, एसआई की भर्ती आने वाली है, उसको यूके पीएससी कराएगा। तो उन सबको लेके आपको, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो आप लोग, मैंने बहुत बार ये देखा है, कमेंट आते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ, फिर साथ में टेलीग्राम पे आप लोगों के मैसेज आते हैं, तो सर ये भर्ती आएगी, कब तक आएगी, क्या आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, भर्तियां आएंगी डेफिनेटली। एक चीज ये क्लियर के चलिए, अगर आपने भर्तियां, सरकारी भर्ती में जाना है, सरकारी नौकरी निकालनी है, सरकारी नौकरी करनी है आपको, और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप लोग तैयारी करिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं कहूंगा कि आपको तैयारी अपने आप की यहाँ पे रोक देनी है, क्योंकि भर्तियां डिले होंगी थोड़ी सी, पर भर्तियां जरूर आएंगी। ये है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देखा, उसका रिजल्ट अभी जस्ट 2 दिन पहले आया। इससे पहले एसआई का कल ही नियुक्ति पत्र मिले हुए हैं। इससे पहले आपका एलटी का देखिए, लास्ट ईयर 2024 में उसका जो 2025 में उसका पेपर हुआ था, ठीक है, 2024 में आपका पेपर कब हुआ उसका, ये हुआ था आपका अगस्त में हुआ था। और ज्वाइनिंग कब जाके मिली है, ज्वाइनिंग जाके अब जाके मिली है आपकी, नवंबर में ज्वाइनिंग मिली। तो 1-1.5 साल का समय पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखिए लंबा टाइम मिला। एसआई की भर्ती लास्ट जनवरी में पेपर हो गया था, उसके बाद अब जाके ज्वाइनिंग मिली हुई है। तो गवर्नमेंट एग्जाम में है ना, पेशेंस जिसके पास है वो चीजों को लेके चले जाता है, मतलब एग्जाम निकाल के चले जाता है। पेशेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने 2 दिन पेशेंस दिखाया, फिर आपका पेशेंस नहीं है, तो आपकी चीजें क्या होती है, दिमाग में 100 चीजें चलती हैं, तो वहां से है ना फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मतलब आपकी ना चीजें पढ़ने मन करता है, ना आप एक जगह फोकस कर पाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेशेंस है तो ये तैयारी आप लोग करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, अभी जब आपने देखा है कि मैं जब हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ कि तैयारी आपको आज से करनी है और अभी से करनी है। ये नहीं कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, आप नोटिस का वेट करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद ना ओनली रिवीजन होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी आपके टॉपर, आसपास टॉपर होंगे, आपके भाई बहन होंगे या कोई भी होंगे जिसने पेपर निकाला, जिसने तैयारी अच्छे से करी, उसको पूछना कि तैयारी आपने कब की थी। वो यही कहेंगे, तैयारी हमने पहले कर ली थी, जब तक नोटिफिकेशन आता आपका एक बार कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो बीच में ड्यूरेशन रहता है आपका एग्जाम और जो आप फॉर्म भरने के बीच में, उसके बीच में आप लोगों का रिवीजन होना चाहिए, पूरा रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस जो पीवाईक्यूज होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बस ये है कि जैसे मैं सपोज आपकी बात करता हूँ, जैसे अभी बात चल रही है, इसके बाद जल्दी वीडियो आएगी आपकी, एसआई के कितने पद आने वाले हैं, पुलिस कांस्टेबल की, पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती आने वाली है, और जो आरओ की भर्ती आने वाली है, जो इस बार आएगी, ठीक है। तो आपको तैयारी अभी कर, ये नहीं कि आपका 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आ रहा है फिर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये चीज, कुछ चीजें थी जो आज के दिन, आप पहले दिन है नए साल का, तो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था, एक मोटिवेशन के रूप में। आपको तैयारी करनी है, आपको लगा था कि अभी भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे एक रोड मैप देना है। पढ़िए, डेली पढ़िए, 4 से 5 घंटा पढ़िए डेली, कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा ही छोड़ के एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, एक दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। तो मेन यही था। बाकी अच्छे से पढ़िए, नए साल की शुभकामनाएं फिर से आप सभी के लिए, अच्छी तैयारी कीजिए और
अपने भविष्य को एक अलग डायरेक्शन में लेके चाहिए। और नया साल जो अगले साल आपका 27 जो आए, तो आपके लिए ऐसा साल आए कि आपकी वहाँ पे भर्ती भी हो और आपके लिए एक नई आपकी वहाँ से क्या एक जर्नी स्टार्ट हो। चलिए, धन्यवाद।